सादर अभिवादन वंदन अभिनंदन करता हूँ। सम्माननीय देश के प्रधानमंत्री जी को भी मैं अभिवादन करता हूँ। 6 वर्षों से सम्माननीय देश के प्रधानमंत्री जी अपनी मन की बात टेलीविज़न के माध्यम से प्रसारित कर रहे हैं। आज आवश्यकता है कि जनता के भी मन की बात उन तक पहुंचाई जाए कि जनता मन की बात में सम्माननीय प्रधानमंत्री जी से क्या सुनना चाहती है। जरूरी है माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात के बाद जनतंत्र के मन की बात मोदी जी तक, शासन तक, देश प्रदेश तक जाना चाहिए कि देश की जनता देश के प्रधानमंत्री से मन की बात में क्या सुनना चाहती है। सम्माननीय प्रधानमंत्री जी, देश आपके मन की बात को सुना और 6 वर्षों से सुनता आ रहा है। आज तक देश में आपके मन की बात के संबंध में कभी सुझाव नहीं दिया, किंतु इस भयावह संकट की घड़ी में देश आपसे चाहता है कि मन की बात में कृपया आप देश की समस्या और उसके निदान के संबंध में देश को बताएं कि सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं। पूरा देश सब कार्य छोड़कर आपके मन की बात को सुनता है कि प्रधानमंत्री जी समस्याओं के समाधान के संबंध में अपने मन की बात में बोलेंगे, किंतु उनकी उम्मीदों पर सदैव पानी फिरता आया है और आज इस संकट काल में भी उम्मीद और आशाओं के अनुरूप माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात नहीं की। आज देश आपसे जानना चाहता था कोरोना वायरस का इतना बड़ा संकट क्यों हुआ। आज विश्व में भारत दूसरे स्थान पर है। शासकीय आंकड़े के अनुसार 90,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। देश जानना चाहता है मृत हुए लोगों के परिवार की सहायता के लिए आपने क्या किया। आप आने वाले समय में अपनी उस परिवार के लिए क्या योजना है। मन की बात में देश सुनना चाहता था कि वायरस प्रभावित लोगों का जीवन बचाने के लिए व्यवस्था में क्या प्रगति की गई। देश सुनना चाहता था स्वास्थ्य में चरमराई हुई व्यवस्था में सुधार किया जा रहा है या नहीं। देश सुनना चाहता था कोरोना प्रभावित लोगों के साथ साथ उन लोगों का जीवन सुरक्षित संरक्षित करने के लिए सरकार क्या करने जा रही है जिनका रोजगार छूट गया, बेरोजगारों का जीवन यापन कैसे चल रहा है, जिनकी नौकरी छिन गई, उन व्यापारियों के लिए सरकार की क्या योजना है जिनका व्यापार चौपट हो गया। देश में बहुत से व्यापारी बढ़ते हुए कर्ज के बोझ के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। आत्महत्या रोकने के लिए सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं। बेरोजगार युवक मानसिक कुंठा का शिकार अवसाद में जी रहे हैं। उन्हें अवसाद में उबारने के लिए क्या योजना बनाई जा रही है। देश जानना चाहता था कि संकट से उबारने के लिए सरकार की भविष्य की क्या योजना है। यदि इसी प्रकार 1-2 माह और चलता रहा तो देश की 80% जनता भूखे मरने की स्थिति में आ जाएगी। देश जानना चाहता है कि इस संकट काल में जनता के साथ शासन द्वारा क्या रियायत दी गई। देश यह भी जानना चाहता है कि जनता सरकार के लिए है या सरकार जनता के लिए। जनता पूछना चाहती है कि सरकार का गठन किस लिए किया गया। जनता को परेशान करने के लिए, समस्याओं का निदान करने के लिए। जनता पूछना चाहती है कि देश का पैसा सिर्फ मंत्री मिनिस्टर की सुख सुविधा और उनके पेमेंट के लिए है या जनता के लिए। संकट काल में
पेट्रोल की कीमत का बढ़ जाना, बिजली बिल 100 गुना बढ़ जाना, गैस सब्सिडी बंद हो जाना, महंगाई चरम पर, यहाँ तक कि कोरोना वायरस से रोकथाम के लिए जो पदार्थ जरूरी हैं जैसे सैनिटाइजर, मास्क, पीपी किट आदि, जिनमें 18% जीएसटी लगाना संकट में अवसरवादिता को प्रमाणित हो रही है। साथ में यह भी प्रमाणित हो गया है कि सरकार जनता के लिए नहीं, जनता सरकार को चलाने के लिए है, जिसे हम लोकतंत्र नहीं कह सकते। लोकतंत्र है जनता की सरकार, जनता द्वारा, जनता के लिए। मान्यवर, देश आपसे सुनना चाहता था कि संकट काल में पूरा देश बाढ़ से प्रभावित रहा है। 6 माह से जनता के आय का स्रोत बंद है। बाढ़ प्रभावितों के व्यवस्था के लिए, आने वाले खतरे से बचने के लिए आपकी क्या योजना है? भविष्य में जल प्लावन ना हो, जनता परेशान ना हो, उसके लिए आपकी क्या योजना थी? मैं मान्यवर से यह भी पूछना चाहता हूं और देश यह भी जानना चाहता है कि मान्यवर शासकीय संस्थानों का निजीकरण क्यों कर रहे हैं। देश यह भी जानना चाहता है कि देश की समस्याओं का प्रसारण टेलीविजन के माध्यम से होता है, मीडिया के माध्यम से होता है। आखिर कोरोना संकट काल की समस्या मीडिया के माध्यम से प्रसारित क्यों नहीं की जा रही हैं? देश जानना चाहता है कि सरकार कोरोना को जब बड़े साधारण नजरिए से देख रही है तो कोरोना मरीजों के साथ प्रताड़ना क्यों? क्या उपचार हो रहा है? किस प्रकार रह रहे हैं? बलपूर्वक ले जाना, कहाँ रखे हैं, परिवार से बात तक ना कराना, ऐसा ट्रीट किया जा रहा है कि कोरोना पेशेंट बहुत बड़ा हिस्ट्री सीटर अपराधी है। सरकार की इस प्रक्रिया से आत्महत्या लोग कर रहे हैं। बड़े बड़े माफियाओं को इस प्रक्रिया से मौका मिल रहा है। सुनने में यह भी आता है कि इस प्रक्रिया से जहां परिजन अपने पीड़ित मरीज को नहीं देख पाते, वहां परिजनों मरीज के साथ अनहोनी घटनाएं भी सुनने में आई हैं। आज आपने अपनी मन की बात में कहानी और किस्सा को सुनाए थे। पिछले मन की बात में आपने खिलौना बनाने की बात कही थी। यह समय ना तो खिलौना बनाने के लिए है और ना ही किस्सा कहानी सुनने और सुनाने के लिए है। मैं बड़े विनम्रतापूर्वक, बात राजनीतिक ना समझा जाए, बड़े विनम्रतापूर्वक मैं कहना चाहूँगा कि 6 वर्ष आपकी योजनाओं के बारे में थोड़ा सा 2 मिनट में कहना चाहूँगा कि वर्ष 2014 में जब आपने चुनाव की शुरुआत की थी तो अच्छे दिन का नारा आपने लगाया था। देश पूछना चाहता है कि यह अच्छे दिन यही हैं? सैनिकों की हो रही शहादत हो, बेरोजगारी हो, देश का बेरोजगार दर दर की ठोकरें खा रहा हो, अपराध बढ़ रहा हो, ये अच्छे दिन शायद नहीं है। निजी कंपनियां बंद हो गई, शासकीय प्रतिष्ठानों का निजीकरण हो रहा हो, प्राइवेट कंपनी से युवा निकाले जा रहे हों, शासकीय संस्थान से निकाले गए लोग बेरोजगार हो रहे हों। देश जानना चाहता है कि निजीकरण क्यों? देश का हर युवा जानना चाहता है कि शासकीय संस्थानों का निजीकरण क्यों? सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। आपने बेरोजगारों को एक झूठा आश्वासन दिया। मैं नहीं जानता कि आपने झूठा दिया कि सही दिया, लेकिन आज 2 माह हो गए, आपने आत्मनिर्भर भारत की घोषणा की थी। 2 माह से अधिक हो गया समय। योजना के प्रत्येक बेरोजगार को 20 लाख तक की ऋण का प्रावधान था। बैंकों में युवा जा जाकर थक गया है। वह योजना कब आएगी? बैंक बताते हैं कि अभी योजना नहीं आई। आखिर ऐसा क्यों? क्या आवश्यकता थी? इस प्रकार से प्रोपेगेंडा बनाया गया कि बस तीसरे दिन बेरोजगारों को 20 लाख तक की
ऋण योजना आत्मनिर्भर भारत से मिलेगी। आखिर झूठा आश्वासन क्यों? और यदि यह योजना सही है, आज आपको बताना था कि विलंब क्यों हो रहा है। कहानी सुनाने की जगह पर आज आपको मान्यवर बताना था कि विलंब क्यों हो रहा है, कब तक योजना का लाभ युवकों को मिलेगा, यह बताना था। बाढ़ पीड़ितों के लिए आपने क्या व्यवस्था की, यह भी आपको बताना था। आने वाले समय में जल प्लावन की स्थिति ना बने, यह बताना था। कोरोना संकट से देश जूझ रहा है, मीडिया को प्रसारण क्यों बंद कर दिया गया, यह भी बताना था। अचानक एक ही दिन में पूरे देश में लॉकडाउन क्यों लगाया गया, आपको यह भी बताना था। देश में प्रवासी मजदूरों की पीड़ा को बड़े दुख के साथ, बड़े पीड़ा के साथ, बड़े दर्द के साथ कहना पड़ रहा है। पूरे देश जानता है कि देश में किसी भी संसाधन की कमी नहीं थी, देश संसाधन संपन्न है। इन परिस्थितियों में देश के प्रवासी मजदूरों की पीड़ा को अनदेखा क्यों किया गया? 1 लाख प्रवासी मजदूरों की मौत हुई इस देश में, विकसित देश में, जहां की हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं। गर्भवती महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे रास्ते में मर रहे थे, काल कवलित हो रहे थे। आखिर केंद्र सरकार ने उनकी सुरक्षा क्यों नहीं की, यह देश जानना चाहता है। देश यह भी जानना चाहता है कि कोरोना पीड़ितों के लिए सरकार ने क्या किया। प्रधानमंत्री राहत कोष में देश में कितना पैसा इकट्ठा हुआ, वह कब खर्च होगा, और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। देश की पीड़ित जनता को बचाने की क्या योजना है, देश की जनता जानना चाहती है। देश के मेडिकल कॉलेज का हाल क्या है, उसमें सुधार की व्यवस्था आज तक क्यों नहीं की गई। देश प्रदेश में बढ़ते हुए मरीजों का जिम्मेदार कौन है, उनके उपचार की व्यवस्था क्यों नहीं। देश में निजी हॉस्पिटल जनता को लूट रहे हैं, जनता के साथ सरकार क्यों नहीं है। जनता को पूर्ण आभास हो रहा है कि लुटती हुई जनता के साथ सरकार नहीं दे रही है। जनता यह भी जानना चाहती है कि शुरुआती समय में मान्यवर द्वारा घंटा थाली बजाने का काम क्यों किया गया। देश यह भी जानना चाहता है कि मीडिया द्वारा कोरोना के प्रारंभ में केवल एक धर्म जाति विशेष को बदनाम करने का प्रयास क्यों किया गया। देश यह भी जानना चाहता है कि आपदा में अफसर की सोच आदरणीय में कहां से आई। मान्यवर, देश यह भी जानना चाहता है कि कोरोना से निजात के लिए सैनिटाइजर पीपी किट में 18% जीएसटी क्यों। देश यह भी जानना चाहता है कि कोरोना की एक ही दवा रेमडेसिविर मेडिकल कॉलेज में इसकी उपलब्धता क्यों नहीं, इसकी कालाबाजारी क्यों। कोरोना की रिपोर्ट 4 दिन में क्यों। यदि मरीज शासकीय हॉस्पिटल में जाता है, मेडिकल कॉलेज में जाता है, संदिग्ध मरीज की तीसरे दिन मौत हो जाती है और उसकी रिपोर्ट मृत्यु के बाद आती है, ऐसा क्यों। उसे तत्काल उसकी कोरोना की रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही है। देश यह भी जानना चाहता है प्राइवेट अस्पताल में क्रिटिकल मरीज स्वस्थ हो जाते हैं और मेडिकल कॉलेज में साधारण मरीज भी अपनी जान नहीं बचा पाते। देश यह भी जानना चाहता है यदि प्राइवेट एवं शासकीय अस्पताल मरीजों से फुल हैं तो अलग से शासन द्वारा व्यवस्था क्या है। देश जानना चाहता है कि अभी तक गरीब मध्यम वर्गीय व्यक्ति के लिए सरकार ने क्या सहयोग किया। 8 माह से कैसे जीवन यापन कर रहा है, यह जिम्मेदारी किसकी है, देश को बताना होगा। कोरोना योद्धा, डॉक्टर, पुलिस, नर्स, सफाई कर्मी की मृत्यु होने पर उनके परिवार के लिए क्या योजना है, देश जानना चाहता है। देश यह भी जानना चाहता है कि कोरोना संकट काल में बिजली का बिल 100 गुना अधिक क्यों, देश को बताना होगा। देश जानना चाहता है कि एक तरफ देश में लाखों लोग प्रतिदिन कोरोना पीड़ित पाए जा रहे हैं, दूसरी ओर
केंद्र और राज्य सरकारें रेल, सड़क, नहर योजना की चुनावी घोषणाएं कर रही हैं। क्या जीवन से बढ़कर योजना हो गई है? देश जानना चाहता है कि बढ़ते हुए मृत्यु दर को स्पष्ट क्यों नहीं किया जा रहा है। देश जानना चाहता है कि सरकार द्वारा रैली सभाएं क्यों की जा रही हैं। कल ही इंदौर में, सांभर में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा रैली सभाएं की गई, जहां गरीबों को बुलाया गया। आखिर गरीबों का जीवन रैली सभाओं के माध्यम से संकट में क्यों डाला जा रहा है? माननीय राज्यसभा सांसद श्री तनखा साहब ने अपने पत्र के माध्यम से कई बार प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिख चुके हैं कि प्रदेश की जनता अपने परिवार का सदस्य है, किंतु उनके पत्र के बाद भी सरकार द्वारा देश की और प्रदेश की जनता के साथ खिलवाड़ किया गया। माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, क्या हम अपने बच्चों को महीने के लिए छोड़ देते हैं? यदि नहीं छोड़ते तो देश और प्रदेश की जनता को रैलियों में क्यों ले जाते हैं और उनके उपचार की समुचित व्यवस्था क्यों नहीं? देश जानना चाहता है सरकार के मंत्री, विधायक, सांसद सरकारी अस्पताल में अपना इलाज क्यों नहीं कराते। बहुत मुख्य बिंदु है आदरणीय। आखिर देश में मेडिकल कॉलेज, शासकीय अस्पताल जिसमें लाखों करोड़ों रुपया लगा हुआ है शासन का, जनता का, वहां सत्ताधारी मंत्री, मिनिस्टर, सांसद, विधायक अपना इलाज वहां क्यों नहीं कराते? यह प्रमाणित है, दुख के साथ कहना पड़ रहा है, यह प्रमाणित है कि शासकीय अस्पताल, मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा व्यवस्था चरमराई हुई है। इसलिए मंत्री, मिनिस्टर अपना उपचार मेडिकल कॉलेज, शासकीय हॉस्पिटल में नहीं कराते। आखिर माननीय प्रधानमंत्री जी, अच्छे दिन के वादे में क्या किया था आपने? बड़े विनम्रता के पूर्वक मैं कहना चाहूंगा, पीड़ा है, दुख है, दर्द है। अच्छे दिन का वादा आपने किया, संकट काल में स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं हो पाई। बड़े शर्म की बात है, बड़े पीड़ा और दुख की बात है। देश जानना चाहता है, एक छोटे से शहर जबलपुर में मास्क न लगाने पर 1 करोड़ का जुर्माना वसूला गया है। पूरे भारत देश में कितना वसूला गया और इस पैसे का उपयोग कहां होगा? आज देश कोरोना वायरस से जूझ रहा है। सरकार आपदा में अवसर की तलाश में है, जो उचित नहीं है। मेरे देश और प्रदेश की जनता की ओर से केंद्र एवं राज्य सरकार से अपील है, पहले देश में नागरिकों का जीवन सुरक्षित करें। जीवन बचा रहेगा, राजनीति होती रहेगी, विकास भी होता रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज आपके मन की बात से देश की जनता रो रही है। देशवासी क्या सुनना चाहते थे आपसे? देशवासी क्या जानना चाहते थे आपसे? आपने कहानी सुना दी। देश कहानी बहुत सुन चुका है। कहानी के लिए एक से बढ़कर एक पुस्तकें हैं, पढ़ चुके हैं लोग, और जो नहीं पढ़े हैं पढ़ लेंगे। इस संकट काल में कहानी की आवश्यकता नहीं है। अन्यथा एक प्रधानमंत्री के मुख से कहानी सुनाने की परंपरा यदि बन गई तो कल मान्यवर आपकी भी कहानी जनता को सुनाई जाएगी। घर घर में बूढ़े लोग अपने बच्चों को सुनाएंगे, आने वाली सरकार भी सुनाएगी। प्रत्येक मुख से निकलेगा, यह संकट काल कोई भूल नहीं पाएगा। लोग अपनी कहानियों में सुनाएंगे। एक प्रधानमंत्री था जिसका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी था, जो अच्छे दिन का वादा कर जनता को गुमराह किया और सत्ता में बैठ गया। वर्ष 2020 में कोरोना महामारी पूरे देश में फैली थी, जनता महामारी से मर रही थी और प्रधानमंत्री इतना निष्ठुर था कि जनता की आपदा में अवसर की तलाश करता था और जनता घुट घुट कर मर रही थी। अपने को कहानी ना बनने दें। मान्यवर, आप अपने को कहानी ना बनने दें। प्रधानमंत्री के मुख से कहानी शोभा नहीं देती, और खासकर संकट के दिनों में। इसलिए कहानी मत सुनाएं और अपने को कहानी ना बनने दें।
अन्यथा आने वाले समय में आपकी भी कहानी सुनाई जाएगी। इसलिए मैं बारंबार पुनः अपील करता हूं केंद्र सरकार से, मध्य प्रदेश सरकार से, प्रथम कार्य आपका जनता के जीवन को बचाना है। स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करिए, एक एक जनता को किसी भी प्रकार से पीड़ा ना हो और उसकी जान की सुरक्षा की जाए, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था बनाई जाए। जनता की ओर से मन की बात शायद हमारी आप तक पहुंचेगी और मैं आशा करता हूं कि जनता के मन की बात को सुनकर आप स्वास्थ्य व्यवस्था बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।